मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भयंकर जवाब दिया है मजदूरों पर राजनीति करने वालों को। इस खबर में हम आपको दिखाएंगे अखिलेश यादव ने क्या कहा, प्रियंका गांधी ने क्या कहा, और जब योगी आदित्यनाथ ने जवाब दे दिया तब कैसे अखिलेश यादव फिर चलकर आ गए जवाब करने के लिए। और उसके अलावा जनता, देश की जनता जो सब कुछ देख रही है, वो इस मुद्दे पर कैसे कहती है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। दरअसल बाहर दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को लाने के लिए देश भर में राजनीति हो रही है। कोई बात कर रहा है कि रेलवे किराया ले रही है, तो कहीं अखिलेश यादव लगातार निशाना साध रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर क्या कहा। संवेदनशील केंद्र सरकार व रेलवे मुंबई के मजदूरों की ट्रेन चलाने की पुकार ना जाने कब सुनेगी। संकट के समय मजदूर भावनात्मक रूप से अपने घर और घर वालों से दूरी महसूस कर रहे हैं। गुजरात में भी कई जगह अशांति है। देश भर के मजदूरों को लग रहा है अब वो भाजपा सरकार के बंधक बन गए हैं। तो देखा आपने अखिलेश ने क्या कहा, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर क्या कह दिया। मजदूर राष्ट्र निर्माता है, मगर आज में दर दर ठोकर खा रही है। ये पूरे देश के लिए आत्म पीड़ा का कारण है। जब हम विदेश में फंसे भारतीयों को हवाई जहाज से निःशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं, जब रेल मंत्री पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए दान दे सकते हैं, तो फिर मजदूरों को आपदा की इस घड़ी में निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि घर लौटने वाले मजदूरों की रेल यात्रा का पूरा खर्च उठाएगी। तो देखा आपने आखिरकार अखिलेश और प्रियंका ने क्या कहा, लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मोर्चा संभालना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों पर राजनीति करने वालों को कैसे जवाब दिया, आइए दिखाते हैं। दुर्भाग्य है, एक तरफ जब गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, युवाओं के साथ और बिना भेदभाव के हर एक तबके के साथ जब सरकार खड़ी है, तब भी कुछ राजनीतिक दल सेवा के कार्य से अलग हट करके केवल राजनीतिक रूप से हर एक मुद्दे में अनावश्यक वेजा राजनीति करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये अत्यंत ही मुझे लगता है कि राजनीतिक गरिमा की प्रतिकूल अभद्र आचरण है। जनता सब कुछ जान रही है। इन लोगों के इस नकारात्मक रवैये का जवाब जनता जनार्दन स्वयं देगी। मेरी प्रदेशवासियों से अपील है कि वे देश की लड़ाई में जिस धैर्य के साथ, जिस संवेदनशीलता के साथ उन्होंने अब तक इस लड़ाई को सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना को परास्त करने के लिए जिस लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे भी वैसे धैर्य के साथ, उसी संवेदनशीलता के साथ वे सहयोग करें। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ जनता की या अपने सभी प्रवासी कामगार और श्रमिकों के हितों की चिंता और उनको सुरक्षित वापसी करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। तो देखा आपने आखिरकार मुख्यमंत्री ने क्या कहा, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि देश की जनता क्या कह रही है। और देश की जनता से पहले आपको यह भी देखना चाहिए कि मुख्यमंत्री की बात का जवाब देने के लिए अखिलेश फिर सामने आ गए। पूरे देश में भाजपा ये कहते घूम रहे हैं कि सरकार ने मजदूरों से टिकट के पैसे नहीं लिए, जबकि देश भर में बेबस मजदूर अपने टिकट दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर ये टिकट नहीं तो क्या बंधक मजदूरों को छोड़ने पर ली गई फिरौती की सरकारी रसीद है। तो देखा आपने कोरोना की लड़ाई कहां पहुंच गई। पॉलिटिकल पार्टीज में भिड़ती नजर आ रही है, कहीं बीजेपी तो कहीं समाजवादी और कांग्रेस। आखिरकार ये हो क्या रहा है, लेकिन अब जनता कैसे जवाब दे रही है, कैसे धो रही है, वो आपको दिखाते हैं। किरण सिन्हा कहते हैं इस भावुक क्षण में भी राजनीति, वो भी केवल जनता को भड़काने के लिए। जनता कभी भी विपक्ष को माफ नहीं करने वाली। विकास जामवाल कहते हैं आप योगी जी के अच्छे काम देखकर झटपटा रहे हैं। पहले अपना घर संभालो, उसके बाद दूसरों के घर में झांको। आप दिमागी तौर पर बीमार हो, अपना इलाज करवाओ। अभिषेक तिवारी कहते हैं महाराज जी आप पर हमें गर्व है कि आपके हाथ में हमारा यूपी है। आप जैसा मुख्यमंत्री पूरे भारत को चाहिए। तो देखा आपने आखिरकार जनता ने कैसे जवाब दे दिया। यानी जनता है जो समझदार है और सब कुछ देख रही है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और आप भी अपनी राय रखिए। साथ ही हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। नमस्कार।